नवरात्रि में यदि आप व्रत कर रहे हैं तो कुट्टू से बनी चीज़ें संभल कर खाएं, क्योंकि व्रत में खाए जाने वाला कुट्टू का आटा कई बार दुखदाई हो जाता है। यूपी में कई जगहों पर इस आटे से बने पकवान खाने के बाद सैकड़ों लोग बीमार हो गए हैं। बिजनौर से लेकर मेरठ और गाजियाबाद में कई लोगों को आज अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सैकड़ों लोगों को बीमार करने वाला ये कुट्टू का आटा क्या होता है, कैसे बनता है और कितनी एहतियात के साथ कुट्टू के इस आटे को खाना चाहिए, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नवरात्रि में अगर आप अपना व्रत कुट्टू के आटे से खोल रहे हैं तो जरा थम जाइए। जरा इन मरीजों को देख लीजिए। बिजनौर के अस्पताल में मरीजों की लाइनें लगी हैं। पहले 150 और अब 200 से ज्यादा मरीज भर्ती हुए हैं। इन सब मरीजों ने नवरात्रि में उपवास खोलने के लिए कुट्टू की पकौड़ियां खाई थी, जिसके बाद इनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि अस्पताल में भर्ती होना पड़ गया। ठीक ऐसा ही मामला मेरठ से भी सामने आया, जहां कुट्टू के आटे ने 50 लोगों को बीमार कर डाला। गाजियाबाद में भी कुट्टू से बनी पकौड़ी खाने के बाद 17 लोग बीमार पड़े हैं। इनमें सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। रात को यही कुट्टू की पूड़ियाँ खाई थी, बस उसी के बाद 1-1.5 घंटे बाद सिर में चक्कर सा आया, फिर हम सो गए। जैसे ही उठे 1-1.5 बजे तो फिर तभी से उल्टी शुरू हो गई। कल मैंने फास्ट रखा था नवरात्रि का, तो मैंने घर में जो खाना बना कुट्टू का, उसके पकौड़े बने थे तो मैंने वही खाए थे। मेरे को वॉमिटिंग हो रही है, काफ़ी ज़्यादा चक्कर आने लगे। जिन लोगों ने कुट्टू का आटा खाया था और उससे उनको फूड पॉइजनिंग का केस वो लग रहे हैं। काफ़ी लोगों को उल्टी, पेट में दर्द, दस्त हो रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है, हर बार हर त्योहार पर ऐसी ही खबरें आती होंगी। आपने भी जरूर सुनी होंगी। मथुरा में तो जन्माष्टमी के दिन 250 से ज्यादा लोग कुट्टू के आटे को खाने के बाद बीमार हुए थे, जिसके बाद खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने इस बार नवरात्रि पर खुला कुट्टू का आटा बेचने पर ही रोक लगा दी है। इसलिए नवरात्र में और जन्माष्टमी के पर्व पर खुले कुट्टू आटे के सेवन से सैकड़ों की संख्या में लोग बीमार पड़े हैं और वो जांच में जो उक्त कुट्टू का आटा था वो असुरक्षित भी पाया गया है। उसमें एफ्लाटॉक्सिन और रोडेंट के एक्सक्रीटा पाए गए। इस खबर को दिखाने के पीछे का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि सावधान करना है कि कुट्टू का आटा खरीदते वक्त और उसे घर में लाने के बाद एक बार अच्छे से जांच कर लें, क्योंकि ये आटा 3 महीने बाद खराब हो जाता है। इसके बीज 6 महीने बाद खराब होने लगते हैं। अगर आप इस आटे को धूप में रख रहे हैं या नमी में, तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये आटा फ्रिज में रखा जाता है। जो है इसका उपयोग करने का तरीका जो है, इसको खोलने के बाद में एयर टाइट डिब्बे में रखना चाहिए और इसको नमी में नहीं रखना चाहिए, जैसे फ्रिज वगैरह में, और खुले में भी नहीं रखना चाहिए। और इसका जो है एक्सपायरी का जो है 8 महीने तक रहता है। तो ऐसे में अब ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा कि आखिर कुट्टू के आटे में असली और नकली की पहचान कैसे की जाए। तो दरअसल असली कुट्टू के आटे का रंग गहरा भूरा होता है और नकली आटे का रंग ग्रे और हल्का हरा होने लगता है। इसको गूंथते वक्त अगर ये बंध जाए तो समझिए आटा असली है, अगर बिखरने लगे तो ये आटा नकली है। कुट्टू का आटा हम लोग को पसंद नहीं है और हम खाते भी नहीं, क्योंकि नुकसानदायक होता है। तो नवरात्रि का व्रत में बहुत से लोग खाते, पर हम के पसंद नहीं आता तो हम नहीं खाते हैं। कुट्टू का आटा नहीं पसंद है, मेरे घर में कोई पसंद नहीं करता और मेरे घर में कोई भी अच्छा नहीं लगता है, वो नहीं खाते और नुकसान भी करता है और नहीं खाते भी नहीं है और खाना भी नहीं चाहिए। जो लोग कुट्टू का आटा नहीं खाना चाहते, उनके पास राजगिरा और सिंघाड़े का आटा जैसे कई विकल्प मौजूद होते हैं, लेकिन कई बार लोगों को दोनों आटे में भी फर्क पता नहीं होता। तो कुट्टू के आटे को बकवीट कहते हैं और सिंघाड़े के आटे को वाटर चेस्टनट। कुट्टू का आटा पौधे से निकला एक फल और बीज जैसा होता है, वहीं सिंघाड़ा पानी के नीचे उगता है। कुट्टू का आटा उसके बीजों को पीस कर बनता है, वहीं सिंघाड़े का आटा सूखे पिसे सिंघाड़े से बनता है। कुट्टू का आटा सेहत के लिए फायदेमंद तो होता है। जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं वो कुट्टू का आटा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन बीमार लोगों को भी जरा ध्यान से देखें। इन्होंने बिना जांच पड़ताल के खराब कुट्टू का सेवन किया था, जिसके बाद अब ये अस्पताल में है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। नवरात्रि के व्रत भक्ति और संयम सिखाते हैं, इसलिए व्रत करिए और खाने पीने में खूब संयम भी बरतिए। ऐसा कुछ भी ना खाइए जिससे बीमार पड़ने की आशंका बनती हो।
नवरात्र के भोजन भंडारों से जरूर बचिए और ज़्यादा से ज़्यादा फलाहार करिए, तभी भक्ति और शक्ति दोनों आपको मिलेंगी।